पब्लिक बोलेगी में आपका स्वागत है। आज हम छतरपुर में हैं। आज का चर्चा का विषय है मोदी सरकार। मोदी सरकार क्या अच्छे दिन लाई है या कि महंगे दिन लाई है, इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ की जनता से उनकी राय पूछेंगे, उनके ओपिनियन जानेंगे उनकी दिल की बात। तो आइए मेरे साथ। अच्छा, तो ये मोदी जी ने चुनाव के पहले कहा था कि आप हमें जितवाइए, हम अच्छे दिन लाएंगे। जी बिल्कुल कहा तो था। अच्छे दिन आए हैं या महंगे दिन आए हैं, आपके इस बारे में क्या राय है? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए उच्च शिक्षा के लिए, मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए, मध्य प्रदेश के समाज के लिए ये बहुत दुर्दशा भरे दिन आ गए हैं। यहाँ उच्च शिक्षा बिल्कुल बंटाढार कर दिए गए। उच्च शिक्षा का, उच्च शिक्षा में कोई गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता की बात करते हैं, न कॉलेजों में शिक्षक है और न यहाँ पर शिक्षा अच्छे तरीके से दी जाती है। जो अतिथि विद्वान पढ़ाना चाहता है, आज हमारे दिन है, आज हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमको अच्छी वेतन नहीं दी जाती है। हमारे अच्छे दिन बिल्कुल नहीं आए हैं, हमको हमारे बिल्कुल बुरे दिन आ चुके हैं। जी मुझे तो ये लगता है कि वर्तमान समय में जो उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अब तक तो हमें कहीं भी अच्छे दिन देखने को नहीं मिले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में हमको ये लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया है, टैक्स भी बढ़ाए गए हैं और हर वर्ग पर, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वह कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वह छात्र वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग पर जो है महंगाई की मार पड़ रही है। जो उपभोक्ता है उसकी जेब खाली होती जा रही है। उसके पास कोई इस तरीके का कहीं से भी इनकम के सोर्स नहीं मिल रहे हैं जहाँ से वह अच्छे दिन अपने महसूस कर सकें। हम लोगों के लिए तो अच्छे दिन नहीं, हम लोगों के लिए तो दुर्दशा से भरे हुए दिन आए हुए हैं। मोदी जी तो अपना देश विदेश में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पिछले 13 साल से सफर कर रहे हैं और यहाँ पर जो सभी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पद पर जो अतिथि विद्वान काम कर रहे हैं, उनकी बहुत ही बुरी दुर्दशा है और उनका काफी मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। उनको बहुत अल्प वेतन में काम कराया जा रहा है। तो काय के अच्छे दिन। जैसा आपने बताया वो विदेश घूम रहे हैं, तो मतलब इससे आपका क्या मतलब है? जितना वो विदेश घूमने में खर्च कर रहे हैं और जितना विदेश घूमने में टाइम वो व्यतीत कर रहे हैं, उतना वो अपने भारत की, अपने घर की समस्याएं, अपने परिवार, अपने बच्चों और महिलाओं, विशेषकर महिलाओं की जो वो बात कर रहे हैं, महिलाओं की दुर्दशा देखें। यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग में हम लोग यहाँ पर कॉलेज में काम करते हैं, यहाँ हम लोगों को 7 दिन काम करते हैं। 8वें दिन संडे पड़ता है तो उसमें हम लोगों को कोई वेतन नहीं दिया जाता है। हम लोगों को कोई बीमार पड़ जाए तो उसको कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। अगर 6 दिन से ज्यादा हम लोग अनुपस्थित रहते हैं तो हम लोगों को इस व्यवस्था से निकाल बाहर किया जाता है। यदि कोई महिला मैटरनिटी लीव, महिला आयोग में भी मैटरनिटी लीव है, एक मजदूर को भी मैटरनिटी लीव मिलती है, लेकिन अगर हम लोगों की प्रेगनेंसी हो जाती है, हम लोगों को सिजेरियन होता है तो सिजेरियन में भी 1 हफ्ते का बेड रेस्ट दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को 6 दिन के बाद 7वें दिन यहाँ आना ही पड़ता है। आज हम लोगों ने खूनी हस्ताक्षर भी किए हैं जो कि मुख्यमंत्री जी के नाम दिए हैं। अगर हम लोगों को ये सब महंगाई की मार झेल रहे हैं तो कहाँ से मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं? मुझे ये बताइए। अनिश्चितकालीन हड़ताल इसलिए की जा रही है क्योंकि हम लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और हम लोगों की मांगे पूरी होनी चाहिए, और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगे चलकर इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे और आत्मदाह करने के लिए हम लोग तैयार हैं, जिसकी जिम्मेदारी छात्रों की है। जैसे ये वैट के बारे में आपकी क्या राय है? वैट टैक्स जो बढ़ाया है मोदी सरकार ने, इसके बारे में क्या राय है? वैट टैक्स बढ़ने से महंगाई वैसे भी बढ़ रही है, ऊपर से वैट टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया गया है तो हम लोगों की जो सैलरी है वो वैट टैक्स के कारण और भी ज्यादा हम लोगों के लिए घातक स्थिति हो गई है कि हम लोग ना तो अपने बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, ना ही अच्छी रेस्टोरेंट में खिला पा रहे हैं और ना ही कोई अच्छी सुविधाएं दे पा रहे हैं। वैट टैक्स इस तरीके से बढ़ाने का कोई भी उचित मुझे तो नहीं समझ में आता। अच्छा, ये जो अभी रेलवे का किराया भी बढ़ा है और डीजल पेट्रोल के दाम भी थोड़े से कम हुए थे, लेकिन किराया ज्यों का त्यों है, बल्कि और बढ़ा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में भी सीधा सा सिद्धांत तो यही सामने आता है कि महंगाई की मार झेल रहे हैं। जहां हम लोगों की वेतन इतनी कम है, किराया इतना ज्यादा बढ़ रहा है रेलवे के द्वारा, तो रेलवे एक आम आदमी जो है वो केवल रेल के माध्यम से ही अपनी गति को बढ़ाता है, इधर से उधर जाता है। अगर वो भी बढ़ा दिया जाएगा तो हम लोग कैसे सफर करेंगे? आप लोग खुद ही बताइए। ठीक है, सब लोग अपने अपने सपने देखते हैं। माननीय मोदी जी ने भी अपने सपने देखे हैं कि अच्छे दिन आएंगे।
लेकिन ये उनके लिए तो अच्छे दिन आ ही गए हैं। और उनके जो मंत्रालय उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, खासतौर से स्मृति ईरानी जी को जिन्होंने उच्च शिक्षा मंत्रालय दिया है। आप देख ही रहे हैं कि वो कितनी एजुकेटेड हैं और उनको किस तरह का हम लोगों को उच्च शिक्षा का मंत्रालय दिया गया है। और आज हम लोगों की स्थिति ये हो गई है कि 200 रुपये पीरियड मीन्स 40 मिनट का 200 रुपये हम लोगों को भुगतान किया जाता है। तो प्रति पीरियड की व्यवस्था समझ में नहीं आती कि हम लोग मिनटों में जिएंगे या घंटों में जिएंगे या साल में जिएंगे। हम लोग तो अपने लाइफ के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं कि कैसे अच्छे दिन आ गए। क्या हास्यास्पद बात करते हैं मोदी सरकार वाले। और हमारे मध्य प्रदेश की हालत देखो, माननीय शिवराज सिंह चौहान जगह जगह जाकर के मंच में बोलते हैं, अरे सब कुछ हो जाएगा भाइयों बहनों, तुम लोगों को कोई गिला शिकवा नहीं होगा, हमारी सब बहनें हैं, हमारे सब भाइयों की स्थिति क्या है? 200 रुपये पीरियड। क्या खिलाएंगे अपनी बहनों को? क्या रक्षाबंधन मनाएंगे? क्या दीपावली मनाएंगे? क्या होली मनाएंगे? शिवराज सिंह चौहान की समझ से परे कान में तेल डाल करके बैठे हैं जनाब। हम लोग करीब हम अपनी बात अगर कर दें आपसे तो आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। 13 साल से मांग कर रहे हैं इस व्यवस्था के लिए कि ये व्यवस्था हटाओ। इतनी संवेदनशील व्यवस्था, लगातार 8 दिन अनुपस्थित, आपको नौकरी से बाहर, है ना, आपका संडे का कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। इतनी अति संवेदनशील व्यवस्था है कि आदमी ना तो रोजगार का सोच सकता है, ना अगर हम लोग चाहें कि दीवारों पे हम मिठाई बना करके खा लें, साहब खोबे के लिए पैसा दिया कहाँ से करेंगे। एक हास्यास्पद बात, उच्च शिक्षा विभाग में वैकल्पिक व्यवस्था में कहीं कोई अच्छे दिन नहीं आते हैं, दैनिक वेतनभोगी में कोई अच्छे दिन नहीं आते हैं। और वो बैठ करके अगर मीडिया के सामने या कोई अपने यूट्यूब के माध्यम से या अपने फेसबुक के माध्यम से ये बात करें कि हमारा देश बहुत अच्छा है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये मोदी जी की बहुत बड़ी गलतफहमी है। पूरे हिंदुस्तान शैक्षणिक व्यवस्था से चरमरा चुका है। हमारा जो युवा वर्ग है वो गर्त में जा रहा है और मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। इनको अच्छा दिन कह जाना बिल्कुल न्याय उचित नहीं है, ये सरासर गलत है, वो ऐसा नहीं कर रहे। आपको मजे की बात बताएं, अगर आप किसानों की देख लें व्यवस्था दुर्दशा, तो किसान भी बहुत परेशान है। आज आप लोग बात करते हैं, जब आत्महत्या लोग कर लेते हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो चाहे हमारा शिक्षित वर्ग हो, तो हमेशा उंगली उठाई जाती है कि किसान ने आत्महत्या कर ली है, वो गलत स्टेप है, उसको पकड़ा जाए। गलत है। ये आत्महत्या को प्रेरित करने वाले वही लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए। जब कोई किसान या जब कोई उच्च शिक्षित वर्ग अपनी शिक्षा को प्राप्त करके अपनी रोजी रोटी नहीं पा पाता है, अपने परिवार का उदर पोषण नहीं कर पाता है, इसकी वजह से एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और उसका अपने परिवार के उत्तरदायित्व को पूरा न करने के कारण उनके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि हम अपने परिवारों का दायित्व निर्वाह नहीं कर पाते हैं, क्यों ना हम आत्महत्या कर लें। तो और वो आत्महत्या करते हैं, उसके पीछे लॉजिक यही रहता है जो हमारे शीर्षस्थ नेता बैठे हुए हैं, कहते हैं कि अच्छे दिन हैं, उनके मृत्यु के बाद उनके परिवार पर क्या गुजरती है उनको कोई उसका अंदाजा नहीं होता है, पैसों से तौल दिया जाता है। आज हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारे जो हिंदुस्तान में मानव मूल्य है इतने गिर चुके हैं कि उनको लाखों, 2 लाख, 4 लाख और 10 लाख के बीच में उनके जीवन का मूल्य किया जाता है, उनका सौदा कर देते हैं। कोई मर गया, उनके परिवार को 1 लाख दे दो, कोई ज्यादा रईस हो गया, कोई नेतागिरी वाली बात हो गई, 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो। क्या मानव मूल्य है? क्या मोदी जी सोच रहे हैं कि हमारा पूरा देश अच्छा चल रहा है, पूरे राज्य हमारे अच्छे चल रहे हैं? बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं साहब, बिल्कुल कोई अच्छे दिन नहीं है। हाँ, अगर आत्महत्या करना अच्छे दिन है, किसी परिवार में ट्रेजेडी हो जाना अच्छे दिन है, तो मोदी जी मान सकते हैं कि भाई ये अच्छे दिन हमारे लिए है, हमारा युवा वर्ग मान रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग भी आत्मदाह करने लगे। हम लोग, क्योंकि हमारे परिवार हुए हैं, पहले हम अकेले थे, आज से 13 साल पहले हम बैचलर थे, हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हमारा परिवार हो गया, आज हमारे बच्चे हो गए, हम बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे, शिक्षा नहीं दे पा रहे, यही अच्छे दिन की परिभाषा है। हमारा विचार यह है कि अच्छे दिन तो केवल मोदी जी के लिए आए हैं और मोदी जी के मंत्रियों के लिए, उनके नेताओं के लिए आए हैं, जनता के लिए बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं आए हैं। क्योंकि इन्होंने अभी जो बजट पेश किया है, हमारा जो सर्विस टैक्स था 12.36% था, उसको बढ़ा करके इन्होंने 14% कर दिया है, जिससे कि हमारे रेस्टोरेंट में महंगाई बढ़ गई है, खाने पीने में महंगाई बढ़ गई है, सभी सेवाओं में महंगाई बढ़ गई है और जनता बहुत बेकार महसूस कर रही है, अपना जीवन यापन नहीं कर पा रही है। दूसरा, इन्होंने जो प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये से सीधे 10 रुपये कर दिया है, ये जनता के ऊपर सीधा बोझ है। जो ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहता है लेकिन अपने मेहमानों को भेजने के लिए ट्रेन के डिब्बे तक जाना चाहता है, उसको 10 रुपये देना पड़ रहा है, सीधा जस्ट डबल कर दिया है। हम लोग अतिथि विद्वान हैं यहाँ पर, हम लोगों को पहले 620 रुपये मिलता था, अभी जब से शिवराज सिंह कैबिनेट में ये
रामलाल गौर जी बने हैं मंत्री, तब से इन्होंने हमें 20 रुपये कम कर दिए हैं। अब ये जनता सोच सकती है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ हम लोगों को सैलरी कम दी जा रही है। तो ये जनता को निश्चित करना है कि ये कहाँ पर पैसा जा रहा है। दूसरा, किसान हमारे यहाँ का बहुत परेशान है। हमारी मोदी सरकार ने अपने विदेशी अतिथियों के स्वागत में रिपब्लिक डे में 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। किसान दिन प्रतिदिन पूरे देश में आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार शांत बैठी हुई है। अतः हमारा कहना यह है कि मोदी सरकार सभी मोर्चों पर विफल होती जा रही है। केवल ये विदेश यात्रा में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, जनता त्राह कर रहे हैं। बाढ़ जो बजट आया है उसमें तो कहीं नहीं लगता कि अच्छे दिन आए हैं। मतलब टैक्स 12 से बढ़ा के 14% कर दिया गया, इससे मिडिल क्लास फैमिली को काफ़ी परेशान है। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, खाना पीना, मॉल में घूमना, सामान खरीदना, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। लोगों को कहीं सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। मतलब सामान्य आदमियों को काफ़ी दिक्कतें हैं। कहीं ये कहीं नहीं लगता कि अच्छे दिन आ गए हैं या अच्छे दिन की कोई उम्मीद है। मोदी जी ने जो ओबामा जी आए थे उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और अपने यहाँ के किसानों का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? किसानों को तो भाई किसान को देश की रीढ़ है। अगर किसान को मतलब किसान खुश रहेगा तो देश खुशहाल होगा, है ना। तो किसान के लिए तो जरूरी है कि भाई वो ओबामा जी आए थे वो तो ठीक है कि वो तो इंटरनेशनल लेवल की बात हो गई, लेकिन किसानों को अगर किसान खुश नहीं रहेगा और किसानों को मुआवजा टाइम से नहीं मिलेगा या किसानों की दिक्कतें पूरी नहीं होगी समय पर, तो फिर देश उन्नति नहीं कर पाएगा। चलिए हम और भी जनता से और भी पूछते हैं। तो मोदी जी क्या वाकई में अच्छे दिन लाए हैं या फिर मुझे महंगे तो दिन नहीं लाए हैं? लगता मोदी जी कोई अच्छे दिन लाए। इनने तो सबकी कमर तोड़ दी है। ये मतलब कोई मोदी जी को जिता के शायद हम लोगों ने बहुत बड़ी खुश हो। ये कोई अच्छे दिन किसके लिए अच्छे दिन आए? उनके लिए अच्छे दिन, हम लोगों के लिए नहीं अच्छे दिन। हर चीज का महंगाई, मतलब क्या अंतर किया? कोई अंतर नहीं। ये महंगाई आई है। मोदी जी काफ़ी अभी तो मेरे हिसाब से तो अच्छी चल रहे हैं और अभी उनको थोड़ा वक्त मिलना चाहिए और फिर आगे देखते हैं भाई क्या होगा। इतनी जल्दी किसी को आजमाना या किसी की कसौटी पे खड़े उतरना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा मीडिया से भी अनुरोध है कि थोड़ा वक्त दीजिए अभी मोदी जी को।